कराची में बादलों की धुआंधार इनिंग्स मसाइल के अंबार लग गए। मुसलसल 6 रोज से वक्फे वक्फे से होने वाली बारिशों ने शहर कैद का हुलिया बिगाड़ दिया। कहीं सड़कें तालाब बन गई तो कहीं बारिश का पानी घरों में दाखिल। मली नदी में तुगयानी की वजह से कुरंगी कॉजवे पानी से भर गया। दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। सादर, क्लिफ्टन, डिफेंस, बहादुराबाद, कयूमाबाद, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी में बारिश। नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद समेत कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बल्दिया टाउन में करंट लगने से एक शख्स जाम बहक। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 1900 फीडर्स में से तकरीबन 200 मुतासर हैं। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा समेत अंदरून सिंध में भी मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ चाराए, नशेबी इलाके और गलियाँ ज़ेरे आब आ गईं। कई देहात के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। बदीन में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात, 3 अफराद जान से चले गए। टंडू मोहम्मद खान और टंडू जाम और गिरदनवा के इलाकों में बारिश वक्फे वक्फे से जारी। हैदराबाद में भी हर तरफ पानी ही पानी। शहर के मुख्तलिफ शहरों पर पानी जमा हो गया। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। एयरपोर्ट, लतीफ़ाबाद के इलाकों में होने वाली बारिश 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाहकारियां ना रुकी। क़िलात, खुजदार, आवारान, तुरबत, कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, लसबीला, कोयकटॉप, चमन, कोहलू समेत दीगर अजला में बारिशें जारी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 57 हो गई। 50 से ज़ायद जख्मी। चमन के इलाके तोबा चकजई में डैम टूटने से सैलाब आ गया। पिकअप में सवार मर्द और ख़वातीन और बच्चे जद में आ गए। लोगों ने गाड़ी की छत पर चढ़कर जानें बचाईं। बारिश से मुतासर इलाकों में PDM में पाक फौज, जिला इंतजामिया का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम। कोयटा, चमन, शाहराह को भी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब जिना रोड, कवारी रोड, गवाल मंडी चौक समेत जरगून रोड नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गाड़ियां फंस गईं। सैलाबी रेले में मोटरसाइकिल बह गए। दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश के बाद सूरत हाल तशवीशनाक। ज़्यादा शिद्दत वाली मानसून हवाएं मुल्क में मौजूद। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला जारी। डस्का, शेखपुरा, पसरूर, हाफिजाबाद और करीबी इलाकों में अब्र रहमत। ठंडी हवाएं हब्स को उड़ा ले गईं। इस्लामाबाद में तेज़ बारिश के बाद सेक्टर H13 की ज़ेर तामीर इमारतों में पानी भर गया। उधर आज़ाद कश्मीर के इलाकों कोटली, डडियाल, मीरपुर, इस्लामगढ़ और चक सवारी में बारिशों के बाद नदी नाले बेभर गए। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी मानसून बारिशें जारी हैं। PDM ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बारिशों के दौरान दीवारें और छतें गिरने का सिलसिला जारी। लाहौर, रावलपिंडी और सवाबी में छतें गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके भाटी गेट में भी छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। गुजरांवाला सेटेलाइट टाउन में बारिश के बायस दीवार गिरने से कुर्बानी के लिए खरीदा गया एक बैल हलाक, दूसरा जख्मी बैल को ज़िबह करना पड़ा। सिंध और बलूचिस्तान में 30 साल की औसत से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेंटर शहर रहमान की ईद उल अज़हा पर लोगों से सफाई सुथराई का खुसूसी ख्याल रखने की अपील। कहा, नालों और सीवरेज के निज़ाम पर पहले ही बारिशों के पानी का दबाव है। लोगों से गुजारिश है जानवरों की खालों और आलाइशों को खुली जगह और गलियों में ना फेंकें। प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों के इस्तेमाल से गुरेज करें। शदीद बारिशों की वजह से छोटे बड़े शहरों में पानी खड़ा हो गया।
शदीद बारिशों के बायस जमपीर में रेलवे ट्रैक मुतासर। 4 रोज़ गुजरने के बावजूद ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर न आ सका। कराची से अंदरूनी मुल्क रवाना होने वाली ट्रेनें 24 घंटे तक ताख़ीर का शिकार। तवील इंतज़ार करने वाले मुसाफिरों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से अदम ताउन पर एहतजाज। मुश्तल मुसाफिरों की इंफॉर्मेशन और टिकट काउंटर पर तोड़ फोड़ की कोशिश। आबाई इलाकों को जाने वालों की ईद दौरान सफ़र ही होगी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक में आज ईद उल अज़हा नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। नमाज ईद के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हुए। उम्मत मुस्लिमा की सलामती की खुसूसी दुआएं मांगी गईं। दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ। इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, शाम और यमन समेत वस्ती एशियाई ममालिक के मुसलमान भी आज ईद मना रहे हैं। कराची, पेशावर, बाजोड़ और मोहम्मद में भी ईद उल अज़हा के इज्तिमात। कराची में ताहिर मस्जिद सदर, बोहरी बाजार में ईद की नमाज पढ़ी गई। ओल्ड सिटी एरिया, सोल्जर बाजार, हैदरी, शबीराबाद, बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में भी नमाज ईद के इज्तिमात। पेशावर के कुछ इलाकों में भी नमाज ईद अदा की गई। मोहम्मद और बाजोड़ में भी नमाज ईद की अदायगी। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी भी की जा रही है। वक्त कम और मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर खरीदने के लिए व्यापारियों से भाव-ताव में तेजी आ गई। व्यापारियों के नखरे अभी तक आसमान पर। जिसको अपनी मर्जी का जानवर मिल गया वो खुशी खुशी घर रवाना। उधर बच्चा पार्टी भी कुर्बानी के लिए लाए जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। कोई बकरे को सैर कराने निकल गया तो कोई अपने हाथों से चारा खिलाता रहा। कसाई वीवीआईपी बन गए, बात ही नहीं सुन रहे। कसाईयों के रेट छुरियों से भी तेज। पहले दिन बकरे का रेट बड़े जानवर की कुर्बानी के रेट के बराबर। बहुत से शहरियों ने दाम सुनते ही खुद कुर्बानी का सोच लिया। छुरियों और टोकों की मांग बढ़ गई। कीमत में 2 गुना इजाफा। छुरियां तेज करने वालों की भी चांदी हो गई। कराची में बैल ने हाई रूफ को टक्कर मार दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के करीब होने वाले हादसे में गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई। गाड़ी में मौजूद मुसाफिर महफूज रहे। वज़ीर आला हमजा शहबाज का ईद कुर्बान पर आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने का हुक्म। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों और तमाम अज़ला की इंतजामिया को ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन यकीनी बनाने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। सफाई के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसलसल बारिशों के बाद कराची की मवेशी मंडियां तालाब बन गईं। कीचड़, गंदगी और बीमारियां फैलने के खदशे पर जानवरों की कीमतें नीचे आ गईं। छोटे जानवर का रेट 10 से 20% जबकि बड़े जानवर की कीमत 20 से 40% कम हो गई। महंगाई की वजह से शहरियों की भी अदम दिलचस्पी। कुछ व्यापारियों को अपना माल कम कीमत पर बेचकर घर जाने की जल्दी। जिनके तमाम जानवर फरोख्त हो गए वो खुशी से जश्न मना रहे हैं। कराची में मजीद बारिशें हुई तो शहर बह जाएगा। इमरजेंसी नाफिज करके सीवरेज और पानी की फराहमी का बेहतरी का काम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची के नौजवान सड़कों पर करंट लगने से मर जाते हैं। इन हलाकतों के मुकदमे तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM के खिलाफ दर्ज होने चाहिए। क्या खरीदें, क्या पकाएं? लाहौर में सरकारी रेट से कई गुना जायद पर अशिया खुरनोश की फरोख्त। टमाटर 130 रुपये, प्याज 100 रुपये किलो, अदरक 350 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। लहसुन की कीमत 400 रुपये तक पहुंच गई। जिला इंतजामिया गिरां फरोशी रोकने में नाकाम। शहरी महंगाई के हाथों परेशान।
इमरान नियाज़ी ने अपने चाहने वालों के दिलों में नफरत के जो बीज बोए उन्हें निकलने में बरसों लगेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कल मेरे साथ होने वाले वाक़े की हर तबके से लोगों ने मजम्मत की। मेरे साथ ख़वातीन और बच्चों ने बदतमीज़ी और हुल्लड़बाजी की। इमरान नियाज़ी की सियासत नफरत को फ़रोग़ दे रही है। इन रवैयों की हौसला शिकनी ना की गई तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। एहसन इकबाल ने कल के खुशगवार वाक़े पर बात की। शहरियों ने उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। आपको लोगों ने चोर ही कहना है क्योंकि आप चोर हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आप अपना कोई और नाम रख लें, इसके बाद हम वही नाम कहेंगे। एहसन इकबाल लोगों को चाय छोड़ने का कहकर खुद इम्पोर्टेड कॉफ़ी पीने चले गए। मरियम सफ्तर ही कहती थी, आपने कहीं जाना है तो हेलमेट पहन कर जाएं। महंगाई की शरह 34% बढ़ गई। गरीब को भाषण नहीं राशन चाहिए। साबिक विभाग की वजीर शेख रशीद का ट्वीट। कहा, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा सियासी मंजरनामा बदल सकता है। हुकूमत सिर्फ अपने केसेस खत्म करवा रही है, अभी गैस और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। पंजाब में हुकूमत साजी का 17 जुलाई के बाद पता चलेगा। परवेज़ इलाही से कोई इख्तिलाफ नहीं, कभी एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं की। चौधरी शुजात की सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने कहा कि नज़रियाती इख्तिलाफात होते रहते हैं, परवेज़ इलाही के साथ मिलकर ईद की नमाज पढ़ेंगे। कश्मीर के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुलाकात के दौरान बैरिस्टर सुल्तान ने चौधरी शुजात की तबीयत दरियाफ्त की। कौम करप्ट हुकूमत की तबाहकारियों की भारी कीमत अदा कर रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया उतना तो कोरोना भी ना पहुंचा सका। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का पैगाम। मुनस इलाही ने कहा कि गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। कोरोना की छठी लहर के वार तेज। मुहलिक वायरस मजीद साल जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 732 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 3.24% रिकॉर्ड की गई। NCOC ने हज से वापसी पर कोरोना मुंतकली का खदशा जाहिर कर दिया। रैपिड टेस्टिंग का फैसला कर लिया। एयरपोर्ट हुकाम को हिदायत जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के टेस्ट होंगे। टेस्ट मस्बत आया तो 10 दिन करंतना करना होगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की ओवल हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। सफ़ीर मसूद खान ने कहा कि पाक अमेरिका सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर ओवल ऑफिस में सदर जो बाइडन से मुलाकात एजाज़ की बात थी। बहावल नगर में अफसोसनाक हादसा। मुबैना तौर पर पिस्तौल से खेलते हुए गोली चलने से 2 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना सदर चिश्तिया की हदूद में पेश आया। बच्चों की उम्रें 8 साल हैं। दोनों आपस में कज़न हैं। 8 साला जवार फैसलाबाद से अपने चचा के घर ईद करने आया था। लाहौर में CIA सिविल लाइंस और इकबाल टाउन का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में खतरनाक इश्तिहारी खालिद उर्फ खालिदी ओड मारा गया। DSP इकबाल टाउन के मुताबिक हलाक मुलजिम डकैती, कातिल, इक़दाम कातिल समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस था। CTD की पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। ऑपरेशंस के दौरान 6 मुश्तबा दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया। दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर समेत बारूदी मवाद बरामद। CTD हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्दों का ताल्लुक मुख्तलिफ कलअदम तंजीमों से है।
मादिर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बिछड़े 55 बरस बीत गए। मादिर मिल्लत की पाकिस्तान के लिए अजीम खदमात, जिंदगी का बेशतर हिस्सा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रफाकत में गुजारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मादिर मिल्लत फातिमा जिन्ना की बरसी पर खैराज अकीदत, कहा कौम मादिर मिल्लत के एहसानात को कभी फरामोश नहीं कर सकती।